गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 14.3, लेकिन उससे पहले 14.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट था उसकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि ओल्ड बुक्स में कुछ और दी गई थी और न्यू बुक्स में ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 14.3 एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन था फैक्टराइज, हमें जो भी स्टेटमेंट्स गिवन थी उन्हें फैक्टराइज करना था। यहाँ स्टेटमेंट गिवन है हमें 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। अब देखिए 16 और 144 तो किसी के स्क्वायर बनते हैं। 16 बनता है 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, और 144 जो है ये 12 का स्क्वायर भी बनता है। यहाँ x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 3, तो दोनों में x की पावर 3 जो है वो एक तरह से कॉमन है। साथ के साथ 16 की टेबल में 144 भी आता है। 16 9 ज़ा 144 होते हैं, तो हमने इन दोनों में से 16x की पावर 3 को कॉमन निकाल लिया। इसको निकालने से क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। 16x, इसको 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 कोफिशिएंट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। x की पावर 5 में से x की पावर 3 हम निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे या डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा x की पावर 2, क्योंकि डिवाइड करते हुए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। अब इस 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 16 9 ज़ा 144 होते हैं, और x क्यूब में से को x क्यूब से डिवाइड कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 9, और ये 16x की क्यूब बाहर कॉमन आ गया। ये हमारा अब एज इट इज़ चलेगा। इस x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर को तो x का स्क्वायर है ही, ये तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी फॉलो हो गई। यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई में a प्लस b के बराबर होती है। बहुत बार आप इस आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम अपनी इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा 16x की पावर 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 3, क्योंकि a की जगह है x और b की जगह है 3। तो ये 14.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई थी ओल्ड बुक्स और न्यू बुक्स के हिसाब से, वो आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम करेंगे अपनी 14.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है बेटा, ये हमारी थोड़ी अलग तरह की एक्सरसाइज है। इसमें हम डिवीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीज़न। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट हमें गिवन है कि हमें डिवीज़न्स को कैरी आउट करना है, डिवीज़न्स को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें जब हम पावर्स नंबर्स को नंबर से तो डिवाइड करना आपको आता ही है, लेकिन हम यहाँ अल्फ़ाबेट्स को भी डिवाइड करना होगा हमें, क्योंकि अलजेब्रा हम कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट में वेरिएबल की फॉर्म में होंगे, उन्हें भी हमें डिवाइड करना होगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने जो पढ़े थे उसमें एक रूल था कि डिवाइड करते हुए अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। डिवाइड का साइन बीच में गिवन है, तो इसे हम अपॉन में इजीली लिख सकते हैं। 28x की पावर 4 अपॉन में 56x हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सबसे पहले हम अपने नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, अगर वो होते हैं तो। 28 2 ज़ा 56 होते हैं। 28 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको पहले 2 और फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 28 2 ज़ा 56, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2। वेरिएबल्स को हमने एक बार ऐसे ही लिख लिया। 1 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और नीचे 2 मल्टीप्लाई x मीन्स 2x आ गया। अब 2 तो डिवाइड हो गया, अब बारी है इन वेरिएबल्स के डिवाइड करने की। अब ये देखिए लाइक वेरिएबल्स हैं दोनों, तो डिवाइड करते हुए पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस x की 4 पावर में से ये जो 1 पावर है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर 4
माइनस में 1 हम इसको लिख सकते हैं। इस x की 1 पावर को हम ऊपर ले गए, x की पावर 4 माइनस 1, और नीचे ये जो 2 नंबर है ये एज इट इज़ रहेगा। 4 में से 1 गए, 3 बचा, x की पावर 3 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो गया। 28x की पावर 4 को अगर हम 56x से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है x क्यूब अपॉन 2। सेकेंड पार्ट, -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। उसी तरह से पहले इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लेंगे। -36y क्यूब अपॉन में 9y स्क्वायर हमने लिख लिया। 9 की टेबल में 36 आता है, 9 4 सा 36 हो गए, 9 1 सा 9, 9 4 सा 36, तो 4y की पावर 3 हो गया, और 1y स्क्वायर मीन्स ओनली y स्क्वायर और विद माइनस साइन। माइनस का साइन भी हमें लगाना है, छोड़ना नहीं है माइनस के साइन को, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। -4y की पावर 3 अपॉन y स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं लाइक वेरिएबल हैं दोनों, ये भी y है ये भी y है, दोनों डिवाइड में हो रहे हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं -4y की पावर 3 माइनस 2, 3 ऊपर पावर है, 2 नीचे, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 में से 2 गए 1, y की पावर 1 मीन्स 4 माइनस के 4y, तो इस पार्ट का आंसर हो गया -4y। थर्ड पार्ट, है 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11q r स्क्वायर, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। पहले हम इसे अपॉन के फॉर्म में लिख लेंगे। 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में 11q r स्क्वायर, इसको हमने अपॉन में लिख लिया। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, देखते ही डिवाइड कर सकते हैं हम। वेरिएबल्स को नेक्स्ट स्टेप के में करेंगे हम। तो यहाँ बचा हमारे पास 6p क्यू स्क्वायर आर क्यूब, और नीचे 1 कोफिशिएंट को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो बचा q r स्क्वायर, तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम इनकी जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर को चेक करते हैं, इनकी पावर में देखते हैं क्या हो सकता है। p ऊपर है नीचे नहीं है, तो p जो वेरिएबल है एज इट इज़ रहेगा। यहाँ q की पावर 2 है, यहाँ q की पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं लिखी, इट मीन्स 1 पावर लिखी है, तो ये पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ r की पावर 3 है, यहाँ r की पावर 2, तो ये दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इनको हम लिख सकते हैं 6p q की पावर 2 माइनस 1 r 3 की पावर 3 माइनस 2 में से 1 गए 1 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचे ये भी, तो यहाँ बचा हमारे पास 6p q r। 6p की पावर 1, q की पावर भी 1 बची है, और r की पावर भी 1 बची है, तो 6p q r इसका आंसर हो गया। ये था थर्ड पार्ट। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 34 x की पावर 3, y की पावर 3 एंड z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 51 x y स्क्वायर z क्यूब, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले हम अपॉन में लिख लेंगे, डिवाइड के साइन को हटाकर इन नंबर्स को अपॉन में लिख लेते हैं। 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 अपॉन में 51 x y स्क्वायर z की पावर 3। सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 34 और 51 दोनों ही 17 की टेबल में आते हैं। 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, इसको हमने काट दिया जल्दीबाजी करके। यहाँ आपको वेरिएबल्स एक बार से सॉल्व नहीं करने, उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप करें तो क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ हो गया 2 x की पावर 3, y की पावर 3 एंड z की पावर 3, और नीचे हो जाएगा 3x y स्क्वायर z क्यूब। इसको पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, 2x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3 आ गया, और नीचे 3x y स्क्वायर z की पावर 3। अब देखिए ऊपर भी z की पावर 3 है, नीचे भी z की पावर 3 है, तो z की पावर 3 से z की पावर 3 डिवाइड हो जाएगा 1 ज़ा पे, दोनों कट गए। अब यहाँ हमारे पास बचा 2/3 x क्यूब y क्यूब अपॉन में 3x y स्क्वायर z क्यूब, तो कैंसिल हो गया।
अब यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1, तो 3 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 2, तो 3 में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास बच गया 2, x की पावर 3 माइनस 1 2 बच गई, और y की पावर 3 माइनस 2 1 पावर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा हो गया 2x² y। ये था फोर्थ पार्ट का आंसर। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। डिवाइड के साइन को हटाकर पहले अपॉन में लिख लेंगे। माइनस का साइन जो नीचे गिवन है उसे भी हम ज़रूर लगाएंगे, उसी के लिए ब्रैकेट लगी हुई थी, तो इस माइनस के साइन को हमने नीचे लगा लिया। 12 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन में -6 a की पावर 6 b की पावर 4। 6 और 12 दोनों 6 की टेबल में आते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ऊपर बचा हमारे पास 2 a की पावर 8 b की पावर 8 और नीचे -1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कोफिशिएंट के फॉर्म में। माइनस a की पावर 6 b की पावर 4 आ गया। अब जो लाइक वेरिएबल्स हैं डिवाइड करते हुए इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो -2। अब ये माइनस का साइन जो नीचे है, अगर फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे कहीं भी माइनस का साइन हो तो आप उसे ऊपर लगा सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया -2 a की पावर 8 माइनस 6 b की पावर 8 माइनस 4 लिख लिया। 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, -2 a का स्क्वायर b की पावर 4। ये था 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1।